Good morning, students. Welcome to online classes of RL Academy. Today I am going to start a new chapter which is drainage, right? So, third chapter of contemporary India. Today we will discuss about this introductory आप कह सकते हो या मेन फीचर्स के बारे में हम देखेंगे इसमें, ठीक है। पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ड्रेनेज। जो हम चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ड्रेनेज क्या होता है। बहुत बार आपने देखा होगा, देखो कि एमसीडी वाले आए हुए हैं, मतलब नगर पालिका वाला आया हुआ है, वो ड्रेनेज सिस्टम को चेक कर रहा है, या फिर उस ड्रेनेज खराब हो गई है, एला बला बहुत सारे ऐसे सिस्टम। तो हमने क्या पढ़ा, हमने अब तक तो यही देखा था कि भी ड्रेनेज एक नाली होती है, नाली वाला यानी जो पानी निकालने पर जो काम आए, शहरों में मान लो या फिर गाँव में मान लो, है ना, यही होता है ना। तो देखो हम क्या देखते हैं, आप उसको बेटा वो मत समझना कि ये वो नाली वाला सिस्टम है वैसा का वैसा। नालियां भी जैसे पानी से बिलोंग करती हैं, तो ये ड्रेनेज भी पानी से ही बिलोंग करता है। आप एक छोटा सा कूल एक सोचो, आपकी एक ड्रेनेज सिस्टम है अपने शहर में या गांव में, ठीक है। वहां पर क्या होता है, एक मोटा सा नाला होता है जिसमें पानी कीचड़ ऐसे निकलता रहता है, ठीक है, और छोटी छोटी नालियां उसमें आके मिलती रहती हैं, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना। और वो नाला फिर जाकर के कहीं ना कहीं जाके गिर जाता है, ऐसा ही हुआ है ना। सेम थिंग वो है, ये जो ड्रेनेज है इट्स बिलोंग टू रिवर, यानी ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये किससे बिलोंग करता है, रिवर से। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि ड्रेनेज टर्म जो है इज रेफर टू रिवर, ठीक है। ये ड्रेनेज किसका है, रिवर्स का है, नदियों का है। हिंदी में ड्रेनेज को बोलते हैं अपवाह है। अपवाह है मतलब जल के बहने का स्थान आप कह सकते हो, जगह आप कह सकते हो। पानी जब किसी प्लेस से एक दिशा में बहता है, ऐसा नहीं कि इधर बूढ़ गया उधर चला गया ऐसे, मतलब तितर बितर होगा, नो। एक उसका स्क्वेंस होना चाहिए, एक उसका वे होना चाहिए, एक उसका रास्ता होना चाहिए। निश्चित दिशा में एक धारा जब चलती है वो किसको रेफर करती है, ड्रेनेज को, रिवर आप कहें, ठीक है। चैप्टर में जो एज पर आपके सिलेबस बेटा मैं बता दूं, कुछ टर्म्स हैं, यू शुड अवेयर अबाउट दैट ऑल काइंड ऑफ टर्म्स, ठीक है, कि ये क्या क्या टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो पहला हम देखते हैं व्हाट इज ड्रेनेज। हमने देख लिया ड्रेनेज एक हम कहते हैं टर्म्स रिवर से बिलोंग करता है। और ये रिवर में क्या होता है, ऐसे होता है, मतलब मान लो ये एक रिवर बह रही है, ठीक है ना, ये एक रिवर बह रही है, एक इधर से आगे मिल गई, एक इधर से धारा आके मिल गई, एक इधर से मिल गई, एक इधर से मिल गई, ऐसे। मतलब ये क्या होता है, ये रिवर आगे चलती रहती है, ऐसे रिवर चलती रहती है। तो ये एक सिस्टम क्या कहलाता है, ये ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ये क्या सिस्टम कहलाता है, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या देखो, पहला टर्म मैंने लिखा है ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। आई होप यू अवेयर अबाउट इट कि व्हाट इज ट्राइब्यूटरी, कि ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं, सहायक नदियां क्या होती हैं। रिवर की बात कर रहे हैं ना अपन, तो हम रिवर की बात करूंगा मैं। तो सहायक नदी क्या होगी, जब कोई एक रिवर बहती है, या फिर हम ये कहें कि छोटी छोटी बहुत सारी जो स्ट्रीम होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वे से विभिन्न दिशाओं में आकर के मिलती रहती हैं, और एक बड़े से नाले, बड़ी सी स्ट्रीम, बड़ी सी रिवर का फॉर्मेशन करती हैं। यही हुआ ना, ये छोटी मान लो छोटी एक थोड़ा पानी था, इसमें इधर से एक स्ट्रीम आके मिली, इधर से मिल गई, इधर से मिल गई, इधर से मिल गई, और एक बड़ा नाला बन गया, बड़ी रिवर बन गई, ठीक है। तो ये जो आने मिलने वाली जो स्ट्रीम्स है ना, ये जो आके मिल इसमें रही हैं, उसको कहा जाता है ट्राइब्यूटरीज, सहायक नदियां, ठीक है। यानी किसी मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में जब स्मॉल स्ट्रीम आकर के एक बड़े नाले का, बड़े रिवर का फॉर्मेशन करती हैं, वो उसकी ट्राइब्यूटरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वो उसकी ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। आगे देखो, बात समझ में आई क्या, ट्राइब्यूटरीज पता होना चाहिए आपको कि किसी बड़ी रिवर की स्मॉल रिवर्स या स्मॉल स्ट्रीम जो उसमें आकर मिलकर के उसका फॉर्मेशन करती हैं, उसका निर्माण करती हैं, वो छोटी छोटी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी जितनी भी धाराएं हैं, वो नदियां हैं, वो सारी उस नदी की ट्राइब्यूटरीज कहलाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एक नाम लिख दिया, इट्स, मान लो ये गंगा रिवर है, कौन सी है, गंगा रिवर है। इधर मैंने
मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोई भी नाम लिख दिया, तो ये ए बी और सी ये सारी की सारी स्ट्रीम इस गंगा की क्या कहलाएंगी? ट्राइब्यूटरीज कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। अब दूसरा है देखो डिस्ट्रीब्यूटरीज। दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूट का वैसे ही पता आपको, बांटना, वितरित करना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ? जैसे ये मान लो कोई बड़ी रिवर बह रही है, ठीक है, कैनल मान लो, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है। अब आप बोलोगे सर रिवर में तो पानी बहेगा, दूध कहाँ से बहेगा ना? तो दूध की भी नदियां होती हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। आज तो कलयुग ऐसा नहीं है, बट पहले होती थी कि, है ना, मिल्क वेव कहें या फिर जैसे दूध की गंगा बहती थी, ऐसे कहा जाता है ना। और हमारे तो कुछ ऐसे गॉड्स भी हैं जिनके सर में ही दूध की धारा बह रही है, तो इट मे बी पॉसिबल। यहाँ देखो ये बड़ा रिवर है, बड़ा कैनल मान लो, बड़ा रिवर मान लो। अब यहाँ से क्या किया कि मुझे पानी की जरूरत थी मेरे खेत में, मैंने यहाँ से एक नाला लिया और इस तरह से यहाँ से पानी ले लिया मैंने, ठीक है, या यहाँ से अलग दिशा में वो बह गई आगे, या तो खुद या फिर नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, कैसे भी एक रिवर इधर बह गई। तो ये जो ए और ये जो बी है, मान लो ये एक्स है, ठीक है, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं। सपोज दिस इज द रिवर ऑफ एक्स, एक्स रिवर है और इससे ए और बी ये स्ट्रीम ऐसे निकल गई। तो ये जो ए और बी है ये इस एक्स रिवर की क्या कहलाएंगी? डिस्ट्रीब्यूटरीज। बात समझ में आ गई क्या? जब मेन स्ट्रीम से कोई कैनल या फिर कोई स्ट्रीम निकलती है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती है। चलो आगे चलिए। दूसरा है तो ड्रेनेज बेसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन जिसको बोलते हैं अपवाह अपवाह क्षेत्र कह सकते हो, या फिर अपवाह तंत्र जिसको कहा जाता है। कैसे करें देखो, मैं एक फिर एग्जांपल दे रहा हूं। ये मान लो कोई रिवर होगी एक्स, ठीक है, एक्स रिवर होगी, इसमें से इधर से एक रिवर आई, यहां से मिल गई, इधर से एक रिवर आई ऐसे मिल गई, फिर आगे एक रिवर आई ऐसे छोटी मिल गई, उसके बाद ऐसे मिल गई, फिर ऐसे मिल गई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये रिवर यहां से ओरिजिन हो रही है, यानी यहां से निकल रही है। देखो मैं ओरिजिन भी साथ साथ बता देता हूं आपको, ओरिजिन बता देता हूं। ये हो गया ओरिजिन, और ये मान लो ये सी में यहां पर गिर गई, ये इसका हो गया एंड पॉइंट। ये क्या होगा इसका? एंड पॉइंट कह सकते हैं। ये क्या हो गई इसकी? ट्राइब्यूटरीज। ये क्या हो गई? ट्राइब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज हमने निकाली नहीं है। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट वी आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टूड, दिस इज द ड्रेनेज बेसिन। ये 3 कंप्लीट हो गए अपने। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? ड्रेनेज बेसिन। कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। चलिए हमने क्या बनाया, एक मेन स्ट्रीम बनाई, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम, बहुत सारी धाराएं आके मिल गई। अब ओरिजिन से लेकर के और एंड पॉइंट तक, ओरिजिन से लेकर के एंड पॉइंट तक, अब ये क्या करेगी, यहां पर मान लो एग्रीकल्चर होगा, इस एरिया में होगा ना, यहां पर लोग रहेंगे, यहां पर क्या रहेंगे? लोग रहेंगे, लोग रहेंगे, फिशरीज होगा, फिश फार्मिंग होगा, एग्रीकल्चर होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे लोग होंगे। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? इसका ड्रेनेज बेसिन, जिसमें एंड पॉइंट भी इंक्लूड है। तो अगर आप सिंपली आप ड्रेनेज बेसिन से क्या समझे कि एक नदी एक नदी, एक रिवर जहां से ओरिजिन होती है, उसमें जो ट्राइब्यूटरीज जो मिलती हैं, जितनी भी ट्राइब्यूटरीज मिलती हैं, और वो जो जितना भी एरिया कवर करती हैं, जितना भी क्या कवर करती हैं? एरिया कवर करती हैं, वो उस मेन रिवर का, ये जो एक्स रिवर है, ये उस एक्स रिवर का क्या कहलाता है? ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि बेटा ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं, आपकी सिलेबस में है, आपको राइट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप स्कूली शिक्षा नहीं पूरी करते हो। ठीक है, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट कि इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द ड्रेनेज बेसिन, तो यू कैन से ए एरिया कवर्ड बाय रिवर। एक सिंपल सी लैंग्वेज हो, सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि एक ऐसा क्षेत्र, एरिया कवर बाय द ए रिवर, वो क्या कहलाता है?
ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा देखो आज कि ड्रेनेज बेसिन समझ में आ गया होगा कि जब जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया, इधर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अमेजॉन which river has the biggest drainage basin in the world, कि संसार की विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कौन सी नदी जिसका सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह क्षेत्र, यानी जिसमें बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ट्राइब्यूटरीज हैं, बहुत बड़ा एरिया वो कवर करती है, तो वो कौन सी है, अमेजोन है। अमेजोन मान लो ये अमेजोन है और ये इतना एरिया को कवर कर रही है। ठीक है, ये इसका अपवाह क्षेत्र कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि यू नीड टू आइडेंटिफाई या यू नीड टू रिमेंबर विच इज द रिवर नेम, या आप कह सकते हो नेम द रिवर विच हैज लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सी नदी का है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक है लास्ट पॉइंट बचा बेटा, वाटर डिवाइड। लास्ट पॉइंट क्या बचा है, वाटर डिवाइड। टर्म्स में पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, आपके सिलेबस की टर्म्स आपको पता होना चाहिए। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज वाटर डिवाइड, देखो नाम से पता है, वाटर मानी पानी और डिवाइड मानी क्या कर दे, बंट जाए, बांट दे, भाग कर दे, वही वाटर डिवाइड है। ठीक है, अब वाटर डिवाइड कैसे होगा, वाटर डिवाइड ऐसे तो है नहीं कि मैं खड़ा हो गया बीच में पानी, बस इधर वाले मेरे पैर से इधर लग के स्टार्ट हो गया, इधर वाले पैर से लग के इधर हो गया, ऐसा पॉसिबल होता है क्या, नहीं। रिवर जो ओरिजिन होती है, रिवर जहां से निकलती है, पैदा होती है, वो पानी एक दिशा में बहता तो रहता है, बट वो ऐसा नहीं कि किस दिशा में जाएगा, उसके लिए डिसाइड कौन करेगा बताओ। और रिवर ओरिजिन कैसे होगी, कहां से होगी, कभी देखा है क्या, जैसे आप अपने खेत में बैठे हो, सोए हो और अचानक नदी फूट पड़ी, अंदर से ऐसे पानी बह रहा है, इज इट पॉसिबल क्या, नॉट पॉसिबल ना। उसके लिए क्या चाहिए, गैस करो, आइडिया करो। देखो बेसिकली माउंटेन होना चाहिए, माउंटेन्स तो होगा ही होगा। तो जब माउंटेन्स में ये जो स्ट्रीम पैदा होती हैं, चाहे वो रेनफॉल से हो, चाहे वो ग्लेशियर से हो, चाहे वो आइस के मेल्टिंग से हो, कैसे भी हो, तो उनकी एक निश्चित धारा होती है, निश्चित दिशा होती है, सॉरी, उस स्ट्रीम की एक रेगुलर क्या होती है, डायरेक्शन होता है। तो वो डायरेक्शन कैसा होगा, देखो मैं दो टर्म्स यहां पर लिख रहा हूं, एक लिखा है मैंने या तो माउंटेन, एक मैंने लिखा है अपलैंड, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया यहां पर टर्म एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब उभरा हुआ भाग। कोई भी इलेवेटेड भाग, कोई भी इलेवेटेड एरिया, चाहे वो माउंटेन्स का हो, चाहे वो अपलैंड का हो, अपलैंड का मतलब ऊपर उठा हुआ, जमीन से ऊपर उठा भाग, वहां से उस जगह से, यानी उस ऊपर उठे हुए भाग से या उस माउंटेन से एक तरफ, चाहे वो ईस्ट में चला जाए, वेस्ट में चला जाए, साउथ में चला जाए, नॉर्थ में चला जाए, किधर भी चला जाए, पानी तो ऐसा है ना कि पहाड़ से ऐसा तो है नहीं कि सीधा ऊपर और निकल जाएगा, नॉट पॉसिबल ना, और अंदर भी नहीं जाएगा उसके, यानी दोनों दिशाओं में बहेगा। जिस तरफ ढलान है, जिस तरफ ढाल है उस एरिया की, उस माउंटेन के, उस अपलैंड की जो ढाल है, उस दिशा में पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। तो वो माउंटेन या जो अपलैंड है वो क्या कहलाएगा, वाटर डिवाइड कहलाएगा, पानी को बांटने वाला क्षेत्र जिसको कहते हैं। तो सिंपल आपने क्या समझा कि जब दो स्ट्रीम को, ठीक है, दो स्ट्रीम को किसी निश्चित दिशा में मोड़ा जाता है या निश्चित दिशा में बहाया जाता है, चाहे वो माउंटेन्स के द्वारा हो, चाहे वो अपलैंड के द्वारा हो, सच एलिवेटेड एरिया ऑफ माउंटेन और अपलैंड इज नोन एज द वाटर डिवाइड। यानी जल धारा को बांटने वाला, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं कि पानी जहां से बंट जाए, उस उठे हुए भाग से पानी एक तरफ निकल जाए इधर उधर, वो क्या कहलाता है, वाटर डिवाइड कहलाता है। तो हमने क्या पढ़ी, कुछ टर्म्स पढ़ी, और इसके अलावा मैं ये बता दूं आपको कि इंडियन रिवर्स को जो अपना रेलिफ अकॉर्डिंग टू रेलिफ, या फिर हम कहें ऊंचे नीचे भाग से कैटेगराइज कितने भागों में किया जा सकता है, दो में। एक तो है माउंटेन रिवर, एक तो क्या है बेटा बताओ, माउंटेन रिवर,
और एक है पेनिनसुला रिवर। ठीक है, कि कोई आपसे पूछे कि इंडियन रिवर सिस्टम डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो यू हैव टू आंसर कि इंडियन रिवर सिस्टम अकॉर्डिंग टू रेलिफ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माउंटेन रिवर्स एंड द पेनिनसुला रिवर। अब माउंटेन कौन सा है अपना, इसी को आप कह सकते हो हिमालय रिवर। हिमालय रिवर, हिमालय रिवर थोड़ा अच्छा रहेगा माउंटेन से, क्योंकि माउंटेन तो पेनिनसुला में भी है, तो आप हिमालय याद करना। ठीक है, क्या याद करोगे, हिमालय रिवर और पेनिनसुला रिवर। हिमालय से जो निकलती है रिवर उनको हिमालय रिवर में काउंट किया जाता है, पेनिनसुला से जो रिवर निकलती है उनको पेनिनसुला में किया जाता है। और यहीं से 3 रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे मेजर, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ से हम और पढ़ेंगे कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर, ये सभी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना दूंगा जिसमें हम इनको कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे किस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज एक बेस पता हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, वो रिवर कहाँ से निकलती है, उस पर वैलीज क्या हैं, बट इन द एज वी गो फर्दर मैं आपको बताऊंगा वो फैक्ट विच इज मोर फ्रूटफुल फॉर योर लाइफ। मैं अच्छी अच्छी बातें वो बताऊंगा जो आपके काम आने वाली होंगी। ठीक है, स्कूली शिक्षा तो हम कर रहे हैं, साथ में हम क्या कर रहे हैं, हम आपको कुछ बना रहे हैं। ठीक है, सो कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय।